अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। नाजरीन, ज़िंदगी में ना विरासत में हमें बड़ा कुछ मिलता है और विरासत को संभालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों को दौलत मिलती है, घर, गाड़ियाँ, नाम, लेकिन किसी का नाम विरासत में अपने साथ लेके चलना और उसको बड़े एलिगेंट तरीके से कैरी करना और उस छाँव में अलग से अपना नाम बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ना सिर्फ़ उस नाम की लाज रखी है, बल्कि अलग से अपना नाम बनाया है और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। सिंगिंग की बात करें, वो एक बहुत ही कमाल सिंगर हैं, वारिस बेग के बेटे अमार बेग। तो आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली यू आर इंट्रोडक्शन। मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक-ठाक। अच्छा अमार, जैसे मैंने बात की विरासत, विरासत तो बड़े लोगों को मिलती है लेकिन सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, आपको विरासत में अपने फ़ादर का नाम मिला, आपने उसको कैरी किया, उसको अपने साथ लेके चले, लेकिन आपने अलग से अपनी पहचान बनाई। सिर्फ़ उस नाम के तले नहीं आप चले कि बस जी, अब मैं इतने बड़े लेजेंड का बेटा हूँ, तो अब मैं बैठ के जो है सुकून से रेस्ट करूँगा। तो ये जो थॉट है खुद कुछ बनने की, ये कब आपने सोचा कि मैंने अपनी अलग पहचान बनानी है? इसमें भी मेरे पेरेंट्स का बहुत हाथ है। उन्होंने हमें इस तरह कभी बताया नहीं है कि आपको अपने नाम को इस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए जी, या उसको आप मिसयूज़ करना चाहिए। उन्होंने हमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम्बल ही रखा है, ओके। व्हिच इज़ अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। तो मैं छोटा था काफ़ी, मैं यूएस चला गया था पढ़ने के लिए। हुँ, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि प्रैक्टिकल लाइफ इज़ समथिंग एल्स। ओके। जब आप अपने डैड के साथ रह रहे हो या जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हो, तो हुँ, कि अब कोई कम्फर्ट मसला होगा, ज़ोन कुछ एंड इश्यू होगा, सो एवरीथिंग। यू हैव योर पेरेंट्स विद यू। एग्ज़ैक्टली। बट बाहर के मुल्क में कहीं भी, कनाडा, हुँ, आप बाहर, इवन अगर आप दुबई हो, इफ समथिंग हैपेंस यू ऑन योर ओन। ओके। तो वो चीज़ें आपको फिर बड़ी मोल्ड करती हैं, देन यू हैव टू हुँ, बी केयरफुल अबाउट योर स्टेप्स। एंड लेगेसी को लेके आगे चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी है, एग्ज़ैक्टली। आई थिंक जो मेरी तरह के हुँ, बच्चे हैं इंडस्ट्री में, जिनके पेरेंट्स सेलिब्रिटी हैं या हुँ, म्यूजिशियन, या उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ देयर इज़ ऑलवेज़ गोना बी कंपैरिज़न, एग्ज़ैक्टली। इवन दो इट्स नॉट फेयर। हुँ, बिकॉज़ मैं एडमिट करता हूँ, सब हुँ, एडमिट करते हैं कि आप अपने लेजेंड्स को ओवरकम कभी नहीं कर सकते। जी। आज हम जो भी हैं उनसे सीख के उनको उनकी तरह कुछ हुँ, करने की कोशिश करके बने हैं, तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स डिफरेंट। ओके, जो जो लोग ऐसे ही, एज़्यूम करते जो हैं कि बिल्कुल किसी भई। बैकग्राउंड से नहीं आया, हुँ, आई थिंक मे बी उसके लिए ज़्यादा ईज़ी है। ओके, और ये मैंने इंडस्ट्री में 7-8 साल से काम करके, मेरा तो समझ आ गया। 2017 में डेब्यू हुआ था, ओके, तो मुझे तब से अंदाज़ा है। तो कि इट्स इट्स लिटिल नॉट टफ। दैट ईज़ी। या हुँ, अच्छा बात करें लेगेसी, जैसे आपने कहा लेके चले, अगर हम हमसाया मुल्क बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को देखते हैं, रिबेलियस और बस दुनिया फ़तह कर लेनी है, जैसे उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो ओन करते हैं पूरी दुनिया को। एक मैं सेलिब्रिटी के बच्चे का इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ़ का सबसे मुश्किल वक़्त क्या था? उन्होंने कहा मेरी लाइफ़ का सबसे मुश्किल वक़्त ये था कि मेरी बीएमडब्ल्यू जो है वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे ऑडी में सफ़र करना पड़ा। ये उनकी लाइफ़ का सबसे मुश्किल टाइम था। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी लाइफ़ का सबसे मुश्किल वक़्त कौन-सा था? मुश्किल वक़्त काफ़ी आए हैं लाइफ़ में। यही वाला ऐसा तो नहीं है? जब मैं यूएस था, मैंने वहाँ ओके, पे बहुत जॉब्स की हैं, मैंने वहाँ ओके। पे बहुत, पीपल डोंट नो अबाउट इट। हुँ, मैं आई वाज़ स्टडीइंग, बट उसके साथ-साथ आई वाज़ डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। I've वर्क्ड एट अ पिज़्ज़ा स्टोर। ओके, मैंने वहाँ पे उसके बाद काफ़ी अच्छी जॉब्स भी की हैं। बट आई स्टार्टेड फ्रॉम अ पिज़्ज़ा स्टोर, तो वहाँ ओह! से आपको एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। मिलता है। तो शुरू-शुरू में तो ऑफ़ कोर्स मुश्किल था, मुझे मेरे सारे दोस्त कहते थे, "तुझे क्या ज़रूरत है?" हुँ, मैं पिज़्ज़ा स्टोर पे काम करने जाता था, तो मैं जैगुआर पे जाता था। ओके। तो वो बट कहते थे, काम "तुम आप क्या कर पिज़्ज़ा रहे हो स्टोर यार? पे कर रहे तुम्हारा घर हो। वहाँ पे ऐसे है, तो तुम ऐसे, यू डोंट नीड टू।" हुँ, बट यू शुड, ओके। एंड आई एनकरेज एवरीबॉडी, लाइक आपको कोई ना कोई इस तरह काम करना चाहिए एट अ वेरी यंगर एज। अब आपके पेरेंट्स ओके थे कि आप पिज़्ज़ा शॉप पे काम कर रहे हो? एब्सोल्युटली, ओके, दे आर एब्सोल्युटली, फाइन विद दे दैट। हैड नो इश्यूज़, ओके, वो बिकॉज़ कह रहे थे कि आप सीख रहे हो। हाँ, बिल्कुल। हुँ, आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप अपने फुटस्टेप्स डालते हैं, हुँ, फिर आपके साथ धोखा भी होता है, आपके पैसे भी गुम होते हैं, आपकी गाड़ी भी टूटती है, या आपका रात को सोते वक़्त कभी
एयर कंडीशनिंग बंद हो जाती है, हम्म तो व्हाट डू यू डू देन? हाउ डू यू सर्वाइव? जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा यस, आप कभी भी उस चीज़ की कदर नहीं समझ सकते हो, ये तो फैक्ट है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आगे बढ़ें तो आपने वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, साथ आपने जॉब्स भी की, तो फिर आपने कदम रखा 2017 में म्यूज़िक में। आपको लगा था आप आएंगे और छा जाएंगे, या आपको पता था कि एक सफ़र तय करना पड़ेगा? 100% हम्म आपको एक सफ़र तय करना पड़ता है। आज मैं इतना दूर क्यों जाऊँ, मेरे डैड की जो जर्नी है, हम्म ही गेव गुड 35 इयर्स टू द या इंडस्ट्री। और मेरा राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ बहुत प्यार हम्म है। आई नो सो मेनी पीपल, सजाद अली साहब, गुलाम अली खान साहब। हम्म। मैं आई एम लकी इनफ कि मैं इन सब लोगों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ इनके साथ सेशंस बड़े हुए करता हैं हूँ। आप? जी बिल्कुल, मैं उनके हाथों में बड़ा हुआ जी। हूँ। खान साहब को भी आज देखिए, अब ही इज़ ऑलमोस्ट इट्स बीन 45 इयर्स या सिंस ही इज़ ऑन स्टेज। तो या आज एकदम वो कल नहीं बने, राहत एग्जैक्टली। फ़तेह अली खान साहब या एनी अदर हम्म पर्सन। सो आई न्यू इट्स टफ, हम्म बट आपको अपनी कंसिस्टेंसी, अपना अपना जो क्राफ्ट है उस पे काम करते रहना चाहिए। और मैं जब काफ़ी लाइक 15-16 था, मैं वहाँ पे मेलों पे परफॉर्म करना शुरू ओके कर दिया ओके था। ओके ओके ओके, वेरी वहाँ पे नाइस। पता लग गया क्लब्स लोगों को एंड कुछ एवरीथिंग, या कि एक लड़का गाता है यहाँ पे। तो 14th अगस्त के मेला हो हम्म गया या ईद मेला हो गया, कुछ भी ऐसे, नाइस तो मैं वहाँ पे नाइस। ज़रूर जाता था और मैं परफॉर्म करता था। तो जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बहुत मिला ठीक है। स्टेज पे परफॉर्म करने। तो जो आपने सिंगिंग अपनी स्टार्ट की, क्या आपने बचपन से बाबा ने सिखाना शुरू कर दिया था, या बिल्ड इन था कि आता है? नहीं आता, आपको एक तो नेचुरली अल्लाह की तरफ से आता है, हम्म। पर आपको उसको पॉलिश करना पड़ता है, जी। आपको उसको निखारना पड़ता है। तो सिंस आई वाज सीखा। 3 या 4 ओके। मैंने गिटार बजाना शुरू कर दिया था। और डैड सीरियसली, वेरी मैं डैड को नाइस। देखता था, ओके। मैं उनसे सीखता था वो पोजीशंस हम्म गिटार के ऊपर। तो वो मुझे कुछ क्लासेस भी देते थे। आते थे। और इस तरह करते-करते फिर मेरा ध्यान बहुत बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, 2.5 साल की उम्र में आपने एक गाना गाया और आपको अवार्ड भी दिया नुसरत फतेह अली खान साहब ने। जी, मैंने बिल्कुल। वो भी, मुझे उस बारे में बताया। मैं डैड काम अपना हम्म खान साहब के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। उन्होंने उस टाइम पे और प्यार हो गया मूवी जो ओके। इंडिया में रिलीज़ हुई थी, उसके लिए सॉन्ग्स किए थे। तो उस वक़्त मैं बहुत छोटा था और ओके। मुझे ले गए डैड खान साहब हम्म से मिलाने। तो वहाँ पे मैंने उनको उस वक़्त डैड का गाना आ प्यार दिल में जगा, हम्म मैंने उनको सुनाया और उसपे छोटे से। बीट बॉक्स भी करके उनको मैंने अरे क्या दिखाया। बात है, और उन्हें अवार्ड दिया। तो आई विश आई हैड अ पिक्चर ऑफ दैट टाइम, बट सीरियसली। उस वक़्त वो सोशल मीडिया और उस तरह सेल फ़ोन्स का वो रेवोल्यूशन नहीं आया था। बट आई डू हैव अ मेमोरी ऑफ दैट ब्यूटीफुल मोमेंट। अच्छा, आपके ड्राइंग रूम में कौन सा लेजेंड होगा जो नहीं आया होगा? बड़े बड़े लोगों को आपने देखा। तो मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, पता नहीं कौन से स्टार का, उन्होंने कहा मेरे बच्चों को लगता है कि पूरी दुनिया सुपरस्टार है, क्योंकि सारे सुपरस्टार्स हमारे घर आते हैं। तो क्या आपको भी ऐसे लगता था कि सब लोग जो है वो टीवी पे ही काम करते हैं या गाने गाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं था। हमें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज था एंड वी ओके। वर लकी इनफ, आई वाज़ रियली लकी इनफ कि मैं डैड के साथ स्टूडियोज़ हम्म में, सेशंस पे, कॉन्सर्ट्स पे बहुत जाता था। क्योंकि मेरे अंदर वैसी वो आई एक वांटेड टू था कि सी कुछ करना कि है स्टेज पे क्या होता है, यार। स्टेज से पीछे क्या होता है, माइक कैसे सेट करते हम्म हैं, कैसे बैलेंस करते टेक्निकल हैं। चीज़ों में भी इंटरेस्ट था टेक्निकल आपको? चीज़ों में भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और आज भी है। सही। तो आई वाज़ सो इन्क्विजिटिव कि क्या हो रहा है, ये कैसे होता है। तो आई हम्म वाज़ लकी इनफ टू एक्सपीरियंस ऑल दीज़ वेरी थिंग्स। तो नाइस। मुझे पता था कि अच्छा, एक क्वेश्चन करूँगी मैं आपसे। हमारा आपके पास सब कुछ था, माशाल्लाह, आपके पेरेंट्स, सिर्फ हम पैसे की बात नहीं करते हैं, लेगेसी, नाम, फेम, जो एक इंसान को चाहिए होता है। आप उसी माहौल में बड़े हुए हो। जो लोग थोड़ा सा अगर उनके पास आता है वो रिबेलियस हो जाते हैं, ईविल हो जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। यू आर यंग इनफ कि आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आपके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी भी है और आपके पास अथॉरिटी भी है। बट आपने अपना रास्ता किस तरह, आपने अपने आप को समझाया कि आपने सही पाथ पे रहना है, आपने सिंगिंग करनी है और आपने सही तरीके से इस फील्ड में मूव करना है, और जो आपके पास पैसे हैं उसको आपने सही तरीके से स्पेंड करना है। तो ये बीइंग अ यंगस्टर, ताकि उनको ये मैसेज आए कि आपने अपने आप को रास्ता को कैसे दिखाया? रियली गुड क्वेश्चन हुँ, मुतीबा, आपने बहुत अच्छी बात की। और इसका मेरे मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, एंड दैट्स योर बैकग्राउंड। ओके। आप किस खानदान से, हुँ, नस्ल किस कहते हैं फैमिली ना? से आप बिलोंग कर हाँ। रहे हो। बिकॉज व्हेन यू ऑन टीवी, हुँ, मतलब यू कुड फोन पकड़ के ऐसे आप कुछ भी कर लो,
you are representing yourself. एग्जैक्टली Like अगर आप अपनी फैमिली दिखा रहे हो, अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हो, आप सब कुछ दिखा रहे हो, so you showing everything that you have. पर्सनल तो फिर लाइफ लोग देखते हैं, और जब लोग देखते हैं तो फिर वो इजहार राय भी रखते हैं, और वो पॉजिटिव भी होती है, वो नेगेटिव भी होती है, और हर बंदे के अंदर हर तरह की राय लेने की सलाहियत नहीं होती. नहीं होती है तो वहाँ से आपको फिर पता लगता है कि टेम्परामेंट जो है वो अगला कितने किसका- उसमें पानी में है. बिल्कुल तो I've had so many different experiences. अच्छा भी कहते हैं लोग, बुरा भी कहते हैं, बट आपका फोकस आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, आपका ध्यान उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट राइट से तो आवाज़ें आती रहेंगी. आती रहती हैं तो आजकल मैं देखता हूँ, आई एम श्योर एवरीबडी डज, ये भी सोशल मीडिया पे लगेगी क्लिप्स, जी जो अकल रखते हैं उनको सब समझ आ जाता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसका कंटेंट किस तरह का है, या इसका किस तरह का इस है. तरह का है सो आगे जाके चीज़ें और प्रोमिनेंट होती जाएंगी. अभी तो और शुरू हुआ है ज़्यादा मामला, एक्सपोज होंगी चीज़ें अभी तो शुरू अच्छा अभी हाँ, स्टार्ट है अभी तो स्टार्ट हुआ है. आई फील लाइक in a very short amount of time लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि यार ये बंदा ये ठीक कर रहा है, ये गलत. ये गलत कर रहा है पर जो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे उनको मैं मैसेज दूंगा कि कीप योर लाइफ प्राइवेट. कोई भी दूध का धुला नहीं होता. ठीक है आई नो दैट. या कोई भी दूध का धुला नहीं होता. बट आई थिंक whatever you do, it should stay private. I see so many things online all the time. एवरीथिंग इज ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन है. लाइक शादी और शादी की सारी चीजें शादी के rules, बाद क्या हो बाद रहा है, क्या हो और रहा उसके है बाद आप कौन से पार्क जा रहे हो, क्या पहन के जा रहे हो, किसके साथ डेट कर रहे हो, दैट्स टोटली फाइन. बट आई थिंक प्राइवेसी इज द बेस्ट पॉलिसी. बेस्ट पॉलिसी एंड जब डाइवोर्स का एक ट्रेंड चल रहा है ना ऑनलाइन वो भी सब स्टेटस लग रहे हैं एक दूसरे को जो है सारी जो गालियां हैं वो ऑनलाइन ही दी जा रही हैं तो फिर मेरे ख्याल से इज्जत जो है वो कम हो जाती है सेलिब्रिटीज की आप अपना घर उठा के टीवी पे ले आए हैं. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू डू. प्राइवेसी आप कह रहे हो और ये होनी कोई चाहिए। सेंसिबल चीज़ भी नहीं है. ऐसे है तो it's divorces and breakups, all these things are not good, but you know, कीप इट प्राइवेट keep it private. या अच्छा आगे बढ़ते हैं जिंजी की बात करें जिंजी का टेस्ट क्या है म्यूजिक में आपको क्या लगता है शोर शराबा लाइक बस ड्रम बज रहे हैं and सब बज रहा है शोर होना चाहिए क्या जिंजी को ये पसंद है या समझ रही है जिंजी म्यूजिक को समझ रही है, ओके समझ रही है. और वो कहते हैं ना, द ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. वो जिसने सुनना है उसको पता है. ओके तो मैं इनकरेज करता हूँ ठीक है अपने सारे देखने वालों को कि एटलीस्ट लिसन टू गुड म्यूजिक. सुरीला काम सुने, अच्छा काम सुने. अब अगर कोई मम्बल कर रहा है, जी समझ ही नहीं आ रहा था। पर्सनली मेरे लिए वो म्यूजिक नहीं है. हाँ एटलीस्ट समझ तो आए, ऐसे है लिरिक्स के तो समझ आए. उसके अलावा there's so many एस्पेक्ट्स जब इस पे आते हैं. जनजी बहुत चीज़ों को समझती है, बहुत स्मार्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक आई थिंक दे अंडरस्टैंड. Yeah. अभी देखें, उनको रियलाइज हुआ है कि माइकल जी। जैक्सन माइकल जैक्सन एक इंसान था और रहेगा एंड तक. लेजेंड और there's a reason why he's number one right now on Spotify, और हर जगह पे Michael Jackson is all you see, because एक म्यूजिक था. जी वो अगर आज जेन ज़ी भी उसके साथ कनेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि he did something right. एग्जैक्टली उसका ग्रूव ही ऐसा था, वो लिरिक्स ही ऐसे थे. लाइक nobody knows Michael Jackson जिस तरह का वो बंदा था. जी लाइक उनको ये लगता है कि he was just a performer, या लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर गाना है. पर्सनल किसी को कुछ Personally, he has made crazy hits, Yeah. crazy songs. उनके lyrics देखें आप, they don't really care about us. Earth song और Man in the Mirror, ये आपको उजागर करते हैं जी। गाने कि आप then you start thinking कि यार मैं समझाते शायद हैं। कुछ ठीक या गलत Okay. कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. So he was a movement. Michael अच्छा Jackson. आप माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपने आई नो उन पे रिसर्च भी प्रॉपर की होगी ऐसी क्या चीज़ है जिसने माइकल जैक्सन को माइकल जैक्सन बनाया क्या लगता है He was so original. ओरिजिनल He was original. ओके He did not care. उनको कोई परवाह नहीं थी कि मेरा फेस ऐसा लग रहा है, मैं एक्शंस जो कर रहा हूँ ये
ठीक लगेंगे या बुरे लगेंगे, ही जस्ट डिड इट। और जो उनको मैं कल एक जगह पे बैठा था, एक बात हो रही थी कि सिंगर्स को हम्म। आमद होती है ओके। वोकली, फिर वो गाते हैं, ठीक है। बट माइकल जैक्सन को जिस्मानी आमद भी थी। ओके। ही कुड डांस फॉर आवर्स, वो भी एक आमद है। जी। वो जो स्टेज पे बहुत चीजें जो रिहर्स नहीं की होती थी, ही वो यूज्ड टू ओके। फ्री स्टाइल करते थे। ठीक है। So that's just so commendable. It was just so original. एक आगे बढ़ने से पहले जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे कि अगर एक सही आर्टिस्ट बनना है तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए? Originality again. हम्म। आप अपने दिल से कनेक्ट करो, सही। दिल से आओ। आप XYZ की तरह ना बनो, हम्म। और जितना आप ओरिजिनल होगे उतना आपसे लोग कनेक्ट करेंगे। मतलब दूसरों को फॉलो करके उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, नहीं, अपना कुछ ओरिजिनल लेके आए, बिल्कुल ऐसी है। देन ही नहीं। और अगर आप कुछ कर भी रहे हो, लाइक कवर्स का बड़ा जी, मैं भी trend करता आ हूँ रहा है। कवर्स, सो मेनी पीपल डू इट। आई थिंक यू शुड डू इट इन योर ओन वे, ओके। कि अगर आप करोगे तो आप कैसे करोगे, आपका क्या स्टाइल अपना होगा, तरीका। तो फिर उसमें बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट और बड़ी मज़े की चीज़ें निकलती हैं। अच्छा हमार, आपने रैप किया, हाँ मैंने जी। आपकी वीडियो देखी और बड़ा मस्त, वो रैप नहीं लग रहा था, वो प्रॉपर सब कुछ समझ आ रहा था, नहीं था। थैंक यू। तो ये जो आपने एक न्यू अंदाज से रैप किया है इसका बताएं। मेलोडिक रैप है, एक डिफरेंट स्टाइल है गाना गाने का भी और उस ठीक है। पे रैप करने का। तो मैंने पहले कभी उस तरह किया नहीं हुआ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इज़ अ प्रोड्यूसर, एलिस्टर, तो उसके साथ कोलैबोरेट किया, वाज ठीक रियली है। गुड एक्सपीरियंस। सो इस तरह मैं डिफरेंट चीज़ें करता रहता हूँ, तो बट दैट वाज फन। अच्छा वहाँ ये आपने रैप तो किया और मुझे लिटरली, मैंने सुनती, मैं ना ऐसे रैप आता है ऐसे स्क्रॉल कर देती हूँ, मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी, रैप के साथ वीडियो पे बड़ा काम किया, उसकी लाइटिंग एंड एवरीथिंग, तो इस बारे में बताएं कि वीडियो की थॉट कहाँ से आई कि मैंने इस तरह की वीडियो बनानी है? मैं अदनान काजी के साथ मेरी एक मीटिंग हुई, तो मैंने उनको डिफरेंट म्यूज़िक अपना सुनाया, उनको ये गाना मुझे मेरा बड़ा अच्छा लगा, जी। कॉल। तो ही वाज लाइक, इसकी कोई वीडियो नहीं कर रहा, इसकी बस मैं वीडियो कर रहा हूँ, और वेरी नाइस। मैं अपने घर पे इसको शूट करूँगा। मैंने अपना घर आज तक किसी को नहीं दिया। ओके। तो आई वाज लाइक दैट्स अ रियली ऑनरेबल थिंग फॉर मी, थैंक यू सो मच भाई। सो वी शॉट इट एट हिज हाउस, और बिल्कुल उन्होंने उसको बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया। फिर ठीक मैंने है। कोरियोग्राफी भी इसमें की। आई जी। लाइक टू ऐड समथिंग some spice, हाँ। some dance, ताकि आप एक आर्टिस्ट्री आपकी थोड़ी सी जी। इसमें प्रोमिनेंट हो। सो इट वाज अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। हमने 2 दिन में शूट किया था उसको, 2 तो डेज में कंप्लीट। 2 days में वेरी सॉन्ग नाइस। वाज कंप्लीट। तो इट वाज अ रियली रियली फन एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा जो अभी जेनजी के मैंने जैसे बात की है, उनका आपने देखा है आजकल वीडियोस एंड रैप्स कुछ भी नहीं होता उसमें, और आपको पता है वो लोग ना डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, काफ़ी सिंगर्स हैं, मैं मिली भी हूँ ऐसे लोगों से, जब वो गाने हिट नहीं होते हैं डिप्रेस हो रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें करना शुरू हो गए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह अपने आप को फेमस करें लेकिन स्लो डाउन हो जाएं? इट्स ओके, इस इंडस्ट्री में जो है सब कुछ चलता है। डिप्रेशन एग्जिस्ट्स, जी। बट आप जितनी देर उसमें रहो, वो फिर आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जी। यू शुड बी लाइक आउट ऑफ इट। एक फेज आया, कम आउट ऑफ इट लाइक क्विकली। ओके। जितनी देर आप उसमें रहोगे उतने आप डिप्रेस हो गए। ढलते रहोगे, घिरते रहोगे। सो यू डोंट नीड टू डू दैट। आर्टिस्ट कहते हैं बड़ा हसास होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको हर चीज़ बड़ी फील होती है, तो क्या एक आर्टिस्ट भी बड़े आराम से डिप्रेशन से निकल सकता है या उसको ज़्यादा टाइम लगता है? आई पर्सनली बिलीव, मुझे, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, बाकियों की नहीं कर सकता। मेरे पास गिटार है, पियानो है। मुझे कभी कोई इफ़ आई फील लो और डाउन, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं पियानो प्ले वेरी करता हूँ, नाइस। आई गो इन माई स्टूडियो, आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, आई फील सो लाइट उसके बाद। सो हर बंदे के पास इस तरह की कोई ना कोई ठीक एक्टिविटी है। होनी चाहिए। इफ़ यू लाइक क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। इफ़ यू लाइक सॉकर, अगर जिस चीज़ आपको से ड्राइंग आप पसंद है, रिलैक्स होते हो। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। ठीक तो है। उसी चीज़ में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आर्टिस्ट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि जस्ट कीप गोइंग ऑन, डोंट क्विट। वेरी नाइस। अच्छा आपका स्टूडियो बड़े मज़े का है अमर। मैंने थैंक यू। आपकी वीडियोस में देखा, उसमें आपने ब्लू लाइट जलाई हुई है and ऐसे करके आप अपना पियानो निकालते हो, वो सारा सेटअप एक एक चीज़ खुद डिज़ाइन किया है। खुद किया है। मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करके लेके आता हूँ। मुझे अगेन आई लव टेक्नोलॉजी और Yeah. टेक्निकल चीज़ों से मुझे बड़ा प्यार है।
दैट्स वो मेरा घर के अंदर एक छोटा सा घर है क्या बात है, जिसमें मेरा बड़ा दिल मी लगता है। टाइम आप उधर गुजारते हो अपना। और इट्स रियली टोटली साउंड प्रूफ। हम्म, मुझे वहाँ पे जब मैं होता हूँ मुझे बाहर का कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं सही। हो रहा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर मी Very और nice. मैं बड़ा वहाँ पे इंजॉय करता हूँ। अच्छा, आजकल के आर्टिस्ट के पास तो सोशल मीडिया ना, सिंगर्स के पास, सेलिब्रिटीज के पास, अगर 90s के दौर में सोशल मीडिया होता तो क्या आपको लगता है ये लोग टिक पाते अभी? इट वुड हैव बीन एक्सप्लोजन। हम्म, 90s में 80s में जिस तरह अभी हम माइकल जैक्सन की बात करते जी, हैं और कितने और आर्टिस्ट हैं। जब माय डैड वाज परफॉर्मिंग उस वक्त एक दो चैनल्स थे। ठीक है। तो अगर यूट्यूब होता और वो बाकी चीज़ें होती मोनेटाइजेशन तो अब आके शुरू जी हुई जी है जी, पाकिस्तान में। तब तो तो इन्होंने तब तो और एंड दे वर डूइंग म्यूजिक एवरी Exactly. डे रिलीजेस और क्या चल मुहूर्त रहा हो रही है। है और हम्म, मूवीज रिलीज हो रही हैं। तो हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह आर्काइव्स भी नहीं है या उसकी ऐसे फुटेज है। भी नहीं है जो आज हम यूट्यूब पे लगा सकें। हम्म, बट इट वुड हैव बीन क्रेजी, इट वुड हैव बीन क्रेजी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो है सॉन्ग सुनना है मैंने आपसे। सबसे पहले आपके फादर के लिए एक सॉन्ग आप डेडिकेट करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना फादर्स बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आई एम प्राउड ये मेरा बेटा है। तो आपको कितना प्राउड फील होता है कि आप उनके बेटे हैं? आई फील रियली प्राउड। हम्म, और जिस तरह वो अपने नाम को लेके चले हैं आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो जहाँ उनका नाम लिया जाता है आई फील वेरी प्राउड वेरी नाइस। एंड कंसिस्टेंसी फॉर years एंड years। Exactly. और वो बहुत डेडिकेशन मांगती है। और उनके जो काम के अलावा जो ये प्रोडक्ट उन्होंने बनाई है इसमें लिटरली माशाल्लाह माशाल्लाह, जो तरबियत नज़र आ रही है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है आप पे, और आप उनका सब कुछ जो है वो हो गया वेल थैंक यू सो मच। आपकी नज़र में एक छोटा सा एक्ट अभी आपने किया, और रियली मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से आपकी तरबियत की है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कोई अच्छा सा मैं song आपको सुना। डैड का ही सॉन्ग सुनाऊंगा हम्म, जो कि मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ जी, और मेरी बहुत मेमोरीज भी हैं इसके साथ। इट्स रियली क्लोज टू माय हार्ट। हे हे आहा हे हे ला 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 ला। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वेरी नाइस, क्या बात थैंक है यू। यार, उधर ले गए आप उधर थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त, और इतनी तहम्मुल वाली, क्या मैं वर्ड बोलूँ, बहुत ज़बरदस्त। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉन्ग। या आप इसको आप जोर से नहीं गा सकते। अच्छा, एक इंसान का एक वो होता है ना कि उसने इस टोन में गाना है, रैप पे कन्वर्ट किया आपने, एकदम मुश्किल हुआ? अपना टोन के साथ आप चेंज कर हम्म, सकते हो जब भी आप करना चाहो। तो इतना कुछ खास मुश्किल नहीं अच्छा, था। बस कर दिया, दो बस तीन रिहर्स की और ऑफ कोर्स थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती हाँ, है बट इट्स मोर इजियर देन ओके क्लासिकल। ओके ओके। मैंने कुछ कवर्स गुलाम अली खान साहब के किए हैं, हम्म, नुसरत अली खान साहब के किए हैं। तो उनके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके उसमें लिए उसमें कुछ सरगमें होती हैं, कुछ हम्म, और एस्पेक्ट्स हैं। तो अगेन क्लासिकल म्यूजिक इज़ रियली डिफिकल्ट, सही, मोर डिफिकल्ट देन रैप ऑफ कोर्स। बट रैप अपने आप में एक मैंने फिर इसी जी जी दौरान जी जी रियलाइज़ जी, किया कि वो अपने आप में एक एक बिल्कुल क्राफ्ट है। ठीक है, उसमें आप बीट के साथ और सम के साथ बड़ा खेल के बड़ा आप ड्रॉप मैसेज पे आते हो कन्वे और कर आपने देते हो। थोड़ी सी बातों में हाँ जूम जी, आनी बातें भी करनी है और आपने अपना मैसेज भी कन्वे पहुंचाना है। कर दे रहा है। सो आर्ट ओवरऑल हम्म, इट्स जस्ट सो मच फन। रैप सराय जो आपकी वीडियो भी आई है, वो वाला सुना है मैंने, उसका लेकिन आई एम रैप लकी इनफ कि मैं लाइव सुन रही हूँ आपको, और अभी आई थिंक अभी रिलीज किया ना। यप यस, अभी कोई 5-6 मंथ्स। अरे मैंने क्या इसका बात, रैप कभी गिटार पे परफॉर्म नहीं किया बस बट आई डू आज इट फॉर यू। मैं सुनूंगी
वाटरमेलन रखा तुझे सच मैंने, तेरी जिंदगी बनाई किया सच मैंने, फिर आगे पीछे का तू गई थी लेने, और तेरे लिए कितने लाई सी मैं मिले. I thought you gonna rather die for me, but you were bitching and you lied to me. People like you ain't built for me, she ain't a keeper, you were right for me. मेरे दिल में नहीं तेरा कोई ठिकाना, चीट करना ही तेरा है तराना, मैनू करके तू तुझे कर जाना. बेबी टेक इट स्लो, ना तेरे पीछे आऊंगा, तेरी ना उठाऊंगा. You were easy to get over, it was easy to get over, yeah. ना तेरे पीछे आऊंगा, कॉल तेरी ना उठाऊंगा. Easy to get over, it was easy to get over, yeah. बहुत मजे का हमारा, क्या Thank बात you. है, टोटल डिफरेंट. Thank ना you so तेरे much. पीछे, ना तेरे पीछे आऊंगा, आय कॉल तेरी ना अल्लाह. उठाऊंगा. ये आप किसको कह रहे हो आप? ये आप किसी को भी कह सकते हैं. ये आपको पता है बड़े ये दिलों जो की भी गाना आवाज है. जो भी गाना सुनता है मुझे अक्सर ऐसे है कि इफ आई कॉल, मुझे कॉल करता है मैं उठाता नहीं हूँ, तो मेरे दोस्त मुझे ये गाना वापस ना सुना तेरे देते हैं. पीछे आऊंगा, ना तेरी कहते गम हैं, यार में come on, आऊंगा. it's not, it वैसे was not made for you. कोई अब मेरी भी कॉल नहीं उठाएगा ना, मैं भी ये मैसेज कर आप दूंगी अपनी बड़ा. कॉलर ट्यून लगा सकते हैं. ओह यस, वेरी नाइस. तो मुझे करना पड़ेगा, और रियली ऑनर्ड कि आप यहाँ पे आए और आपने It's my बहुत honor. तो ज़बरदस्त बातें की, बहुत लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी थी उन बातों में, स्पेशली म्यूज़िक के बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन दी. तो इंशाल्लाह दोबारा हम मुलाकात करेंगे और पूरा 1 घंटे का शो करेंगे. अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ये देख लें पूरे नहीं हुए. तो मुझे बताएं, इन दी एंड आप कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? मैं कुछ माइकल जैक्सन का सुना. यस, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी. तो हम माइकल जैक्सन का सॉन्ग सुनते हैं. Done. सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगी. प्लीज. जी नाजरीन, अमार बेग हमारे साथ थे, और देखिए ही इज़ अ स्टार, ही इज़ अ स्टार चाइल्ड, और वो एक लेजेंड के बेटे हैं. लेकिन जिस तरह से वो उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और अपनी पूरी स्ट्रगल की है उन्होंने. उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मुझे फैमिली में सब कुछ मिल गया तो मैं आराम से बैठूँ आराम करूँ. तो मुझे, मेरा आप लोग के लिए यही मैसेज है कि ख़ुद भी मेहनत करें, अपना नाम बनाएं. हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, अपने ट्रैक पे रहना है. कामयाबी आप लोगों को खुद ही हासिल हो जाएगी. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अमार का सॉन्ग ज़रूर सुनना है. थैंक यू सो मच. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जी, माइकल जैक्सन का. मैंने कभी प्ले नहीं किया गिटार पे, but I'll do it आज for हम you. करवा लेंगे. जी. She's a more like a beauty queen from a movie scene. I share all mine, but you do me mean. I am the one who lands on the floor and around. She told me her name's Billie Jeans, and she caused the scene. It's in her mind, what you do you mean? I am the one who lands on the floor and around. People always told me, be careful who you love. Don't go around break the young girl's heart. And my mother always told me, be careful who you love. Be careful who you do, because love becomes true. Hey, hey, Billie Jean's not my lover. She's just a girl, claims that I am the one, but the kid is not my son.